नमस्कार, मैं रविश कुमार। कहानी शुरू हुई एक लीक से। एक रिपोर्ट जिसे किसी सुरक्षा एजेंसी ने तैयार किया था और जिसमें दावा किया गया था कि देश के कुछ हिस्सों में मुसलमान खतरा बन सकते हैं। कितने दिलचस्प हैं ऐसे शब्द, खतरा बन सकते हैं। रिपोर्ट में कोई ठोस आंकड़ा नहीं, कोई अकादमिक शोध नहीं, कोई सामाजिक विश्लेषण नहीं, सिर्फ डर को शब्दों में पकाकर परोसा गया था और राजनीतिक नारे उसके ऊपर चटनी की तरह सजाए गए थे। दिल्ली के गलियारों में यह रिपोर्ट घुमा फिरा रही थी और उसके बाद उस पर राजनीति का रंग चढ़ने लगा। टीवी स्टूडियो में एंकर चिल्ला चिल्ला कर इसे राष्ट्र सुरक्षा के रंग में रंगने लगे। लेकिन उसी वक्त एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, पूछते हुए कि क्या किसी एक समुदाय को इस तरह सुरक्षा खतरा बताना संविधान के खिलाफ नहीं है। 2. सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की आवाज शांत थी, मगर भीतर की आग जैसे शब्दों में प्रकट हो रही थी। उन्होंने सरकार की ओर देखते हुए कहा, अगर कोई आधिकारिक एजेंसी किसी समुदाय को सामूहिक रूप से खतरा बताती है तो हमें बताइए कि वह संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर ऐसा दावा कर रही है। फिर एक और वाक्य जो अगले 24 घंटे में देश की राजनीति पर छा गया। देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसी रिपोर्ट पर चुप रहता है तो यह चुप्पी भी एक संदेश बन जाती है। यह वाक्य जैसे पूरे देश के सिर पर बज उठा, क्योंकि अदालत ने पहली बार सीधे सीधे पूछा, प्रधानमंत्री मोदी को इस रिपोर्ट पर क्या कहना है। 3. सरकार की कसमसाहट, विपक्ष की गर्मी। सरकार के वकील ने वही पुराना राग छेड़ा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन अदालत फिर दहाड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब किसी समुदाय को सामूहिक रूप से अपराधी ठहराना नहीं होता। उधर विपक्ष के नेताओं के बीच अचानक ऊर्जा लौट आई। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने लगे कि यह रिपोर्ट चुनाव के वक्त नया डर पैदा करने का औजार है। राहुल गांधी ट्वीट कर दिए, देश मुसलमानों से नहीं, नफरत की राजनीति से खतरे में है। ओवैसी बोले, हम 200 मिलियन लोग हैं और हमें लगातार शक की निगाह से देखना लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन जितना शोर बाहर दिख रहा था, असल भूचाल सत्ता के भीतर आया। 4. मोदी की दुविधा, चुप रहें या बोलें। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी को ही अपना हथियार बनाया है, लेकिन यह मामला अलग था। यहां देश की सर्वोच्च अदालत उनसे जवाब मांग रही थी। यह अदालत का नोटिस नहीं था, यह लोकतंत्र का दस्तक था। प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ सलाहकारों ने कहा